ससुराल सिमर का सिमर का। लेकिन क्यों तिवारी जी? अरे भाई, दो दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और मैं ये निर्णय कैसे ले सकता हूं? एक ही तो बेटा है मेरा, कम से कम 8 साल का फर्क है दोनों की उम्र में। और वैसे भी रोहन बचपन से सिमर को दीदी कहता आया है, कैसे शादी कर दूं दोनों की? हाँ, अगर छोटी वाली से करनी हो शादी तो मैं उसके लिए तैयार हूं, वो दोनों एक उम्र के हैं। और वैसे भी द्विवेदी जी ने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। ये जो रोली है ना छोटी वाली, ये भी बड़ी होकर बिल्कुल सिमर जैसी ही बनेगी। और सिमर, वो तो जिस घर में जाएगी वो घर बड़ा भाग्यशाली होगा। अरे आप खड़े क्यों? बैठिए तिवारी जी, बैठिए। हाँ। तिवारी जी, एक विनती आपसे करना चाहते हैं। आप यहां आकर हमसे मिले, ये बात आप जमुना लाल जी से या उनके परिवार के किसी भी सदस्य से ना करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं खुद आपसे ये कहने वाला था कि इस बारे में उनसे मत बताइएगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई बात नहीं करेंगे। जी जी, नहीं, वो क्या है ना कि वो जमुना लाल जी को जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो जो मेरा रोहन है ना, मेरा बेटा जी, वो थोड़ा सा शरारती है, तो इसी वजह से जमुना लाल जी मुझसे नाराज रहते हैं कि मैं उसे अनुशासन में नहीं रखता। अब वैसे भी बच्चे दिन भर वो स्कूल जाते हैं तो 5-6 घंटे तो अनुशासन में रहते ही है ना। तो जी हाँ, हमें आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऑर्डर नहीं आया अभी तक? हाँ, देखिए ना, अभी तक नहीं आया। राजेंद्र बेटा, इन्हें बाहर ले जाकर खाना खिलाए बगैर जाने मत देना। अरे नहीं, क्या? जी माता जी। आइए तिवारी जी, चलते हैं। अच्छा जी। राधे आइए राधे तिवारी जी। राधे राधे। आइए। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक नई कैटेगरी बनाने के लिए डाइट मलाई पसंद। आजकल बहुत लोग आकर पूछते हैं। हाँ, बात तो सही है। पता है, परी भी सारा टाइम नाटक करती रहती है, कैलोरी ज्यादा कैलोरी ज्यादा। तो सही रहेगा भैया। अरे उमा जी, एक भी कटोरी नहीं है? नहीं, वो गीली सब्जी किसमें डालेंगे? जी अब भी लाती हूँ, बस माता जी आ जाए। हाँ। अरे आइए आइए चाचा जी, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। क्या हाल है परजाई जी? क्या बात है, अभी तक सब्जी कटी नहीं है आपसे? बस हो गया पुत्र। अच्छा। ओहो, माता जी का बड़ी बेताबी से इंतजार हो रहा है। हाँ, उनके आने का टाइम तो हो ही गया है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना खाने के लिए वेट कर लें। अच्छा, और ज्यादा देर लगेगी तो कैसरोल में रख देंगे। देखिए, साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि माता जी के निर्णय का इंतजार हो रहा है? बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगी, फिर पता चल ही जाएगा। घर में एक नया सदस्य आ रहा है,
तो बाकी लोगों को फर्क तो पड़ेगा ही ना। और हम सबको चिंता है प्रेम की। उसके जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, तो भाई चिंता प्रेम की है या इस बात की चिंता है कि कहीं इनकी फेवरेट लड़की रिजेक्ट ना हो जाए? चाचा जी, मैंने सब सुन लिया है। यहाँ हम सबको इतनी चिंता है प्रेम की, और आप है कि हमें ही गलत समझ रहे। सॉरी बेटा। ठीक ही तो है, उत्सुकता तो सभी को होती है, बहुओं को भी है। मैं तो कहती हूँ एक बार फोन कर कर पूछ ले, अगर वो आ रही है ना तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। बिल्कुल सही कहा परजाई जी, हम अब भी फोन लाके देते हैं। एक मिनट, माता जी का ही फोन है शायद। चरण स्पर्श माता जी। जीते रहो बेटा। आप लोग आ रहे हैं ना? आपने कहा था रात तक पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, आज रात वृंदावन में ही रुकने का इरादा है, इसीलिए फोन किया। वृंदावन में? क्यों माता जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। सुबह की आरती देखने के बाद ही निकलेंगे, बाकी बातें घर आकर करेंगे। अच्छा, क्या हुआ? क्या कहा माता जी ने? क्या हुआ वृंदावन में? वृंदावन में कुछ नहीं हुआ। माता जी ने कहा कि आज रात को वृंदावन में रुकेंगी आरती के लिए। सुबह आरती देखकर ही आएंगी और तभी निर्णय बताएंगी। आरती? पर वो तो सिमर को देखने गई थी, तो फिर आरती के लिए क्यों रुक रही है? बड़ी अद्भुत आरती है। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वृंदावन में सिर्फ छुट्टन चाट वाला है और वो हैंडलूम की दुकान है। सही कह रही हैं आप माता जी। बाकी बिहारी जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए और सिमर जैसी अच्छी लड़की से भी मुलाकात होगी। बहुत प्यारी लड़की है ना माता जी? चलो गाड़ी में बैठते हैं, जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। चलो। आई जी। बैठिए। चल नंदू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वृंदावन की गोपियों ने जीता बॉलीवुड बादशाह का दिल। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। एक मिनट रुकना नंदू, मैं नहीं राजेंद्र बेटा, कितनी बार कहा है, कहीं निकलने से पहले टोका मत करो। माता जी 1 मिनट की बात है, आप बस अभी आया। अरे राजेंद्र बेटा, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? वो माता जी मैं वो सामने से न्यूज़पेपर लेने जा रहा हूँ। रास्ते में पढ़ते हुए चलेंगे ना सब लोग।
जरा जल्दी करना, रास्ते में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तुम्हें पता है हमें जाम से बड़ा डर लगता है। हाँ माता जी पता है, बस मैं यूं गया और यूं आया, सिर्फ 1 मिनट। अरे भैया जी आज का पेपर दीजिए जरा। भाई साहब छुट्टा नहीं है हमारे पास। किसी से ले लीजिए ना भैया। भाई साहब आपके पास 100 का छुट्टा है ना? छुट्टा है आपके पास? दे दीजिए। अरे राजेंद्र बेटा, एक अखबार खरीदने में कितना टाइम लगता है, आप भी जाओ अब। माता जी हो गया बस आ गया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई साहब आपका पेपर, भाई साहब आपका पेपर, भाई साहब आपका पेपर गिर गया, भाई साहब अपना पेपर तो लेके जाओ, भाई साहब आपका पेपर गिर गया, भाई साहब। नहीं पीना मुझे। अरे सुन तो, अरे मैंने देख, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। नहीं पीना मुझे। बेटा देख, तेरे पापा ना अभी सैर करके आते होंगे और आते ही उन्हें अखबार के साथ चाय और नाश्ता लगेगा। चल दूध पी। पेपर वाला। तू दूध पी ले बेटा, वो तो अखबार आया है। मम्मी, इसमें सिमर दीदी की फोटो आई है। हे बांके बिहारी,